तो बच्चों कैसे हैं आप। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का जो 12th का चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स है और इसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन का गप हो रहा था, उसी को अभी और आगे बढ़ाना है। मान लीजिए कि दे रहा है a + 2b = 3c दिया गया है। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछे तो a के संदर्भ में क्या कीजिएगा, माइनस डालिएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो आप नहीं लिखिएगा। अगर सोचते हैं कि भाई 1 है तो लिख दीजिए 1/1। माने यहाँ पे भाग उसको देते हैं जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1/1 dA/dt। इसमें क्या है, यहाँ 2 है तो 1/2 माइनस करेंगे, dB/dt बोलेंगे। और इसमें ये हमारा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में प्लस दिया जाता है 1/3 dC/dt देंगे। ठीक है। रिएक्टेंट में माइनस इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट में प्लस इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये दोनों रिएक्टेंट में है तो दोनों में माइनस जाएगा, ये प्रोडक्ट में है तो प्लस जाएगा। माइनस बताता है कि डिसअपीयर हो रहा है यानी ख़त्म हो रहा है, अब प्लस बताता है कि अपीयर हो रहा है। अच्छा, और अगर मान लीजिए एक तो ये हुआ, अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इसका बात करें, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बात करें, ये अपीयर होगा और ये डिसअपीयर होगा। तो रिएक्टेंट बताए थे पिछले क्लास में आपको। अगर ये इस लेक्चर को, सेकंड लेक्चर को समझने के लिए आपको देना होगा केमिकल काइनेटिक्स बाय इकबाल सर, और लिखना होगा इकबाल सर पटना, और लेक्चर 1 देंगे तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको पढ़ लेंगे, फिर आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा। चलिए, तो ये चूंकि प्रोडक्ट में है तो ये अपीयर होगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी वो क्या होगा, जहाँ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात आई उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं है। यानी ये हमारा क्या होगा, dC/ क्या होगा, dt होगा। इसमें आपको क्या है, एक तो प्लस माइनस का कोई इस्तेमाल नहीं है और दूसरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं है। तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा नोट में कि अपीयरेंस पूछे और डिसअपीयरेंस पूछे, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में इन दोनों के अंदर किसका दो का इस्तेमाल नहीं है, प्लस माइनस और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि जहाँ अपीयरेंस डिसअपीयर, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो इसका अपीयरेंस अगर पूछा जाए तो सिर्फ हम क्या बोल देंगे, dC/dt। और मान लीजिए कि अगर हम पूछते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो रिएक्टेंट में डिसअपीयरेंस पूछेगा तो क्या बोलेंगे, dA/dt। उसमें अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछे तो क्या बोलेंगे, dB/dt। ठीक है, उतारिए। अब देखिए, जहां डी इस्तेमाल होगा वो रेट है लेकिन इंस्टैंटेनियस रेट है। जैसे मान लीजिए कि ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। ये चेंज कहाँ है कि इफ समय जो है थोड़ा सा लार्ज हो, बड़ा हो, और ये समय क्या है, टेंड्स टू 0। जब समय आपको बड़ा से डिफर करता हो तो ये हमारा चेंज इस्तेमाल होगा, और समय अगर बहुत छोटा से चेंज होता हो तो उसमें हम लोग स्मॉल डी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये होगा तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, अगर कंसंट्रेशन की बात होगी तो ΔC बोलेंगे, और समय की बात होगी तो ΔT बोलेंगे, और इसमें कंसंट्रेशन की बात होगी तो DC बोलेंगे, और ये हमारा DT बोलेंगे। इसी को थोड़ा हम ये इस वाले को बोलते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट, इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। समझ रहे हैं ना।
ये वाला एवरेज रेट होता है और ये इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, तो एक और हम अगर यही दिया गया है, इसका हम इंस्टेंटेनियस रेट सब लिखे हैं। अगर हम एवरेज रेट लिखा जाए तो क्या करेंगे? करा, मान लीजिए ये दिया गया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2 मोलर NH3 गैस। करा है कि राइट द एवरेज एंड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम एवरेज लिखते हैं। कह रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्टेंट में है तो -1/1, माने 1 है तो -1/1। रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस प्लस इस्तेमाल होगा और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। कहाँ लिख दें? यहीं पे लिख दें। रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस प्लस और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज होगा, लेकिन वही रेट ऑफ अपीयरेंस हो चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, इसमें ये दोनों को हम अवॉइड कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस हो या चाहे प्लस हो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज होगा, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस हो चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, इसमें ये इसको इस्तेमाल करेंगे। अबव इज नॉट यूज। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे कह रहा है कि बाबू ये बताओ उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो तुम कैसे करोगे? ठीक है, एवरेज में तुम्हारा बड़ा चेंज हो गया और इंस्टेंटेनियस में इतना छोटा समय चेंज हुआ, समय इतना कम रहेगा कि वह समय टेंड्स टू 0। चलो, अब इसका एवरेज लिखना है तो क्या करोगे? -1/1, रिएक्टेंट में माइनस लगता है, डेल्टा N2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बटा डेल्टा T। ये कंसंट्रेशन में बदलाव है, ये समय में बदलाव है। N2 है तो N2 का बराबर क्या करोगे? -1/3, रिएक्टेंट में माइनस लगेगा, डेल्टा H2 बटा क्या होगा? बोलो, डेल्टा T होगा। इसका क्या होगा? +1/2 डेल्टा अमोनिया का कंसंट्रेशन बटा क्या होगा? डेल्टा T होगा। अब मान लो कि तुमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया NH3 पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे? तुम सिर्फ बोल दोगे ये डेल्टा और अमोनिया का कंसंट्रेशन बटा डेल्टा T बोल दोगे। कह रहा है एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 अगर पूछता है तो क्या करोगे? तुम्हारा होगा डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन बटा डेल्टा T। मान लो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 अगर पूछता है तो क्या करोगे? तुम करोगे डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन बटा डेल्टा T। अगर इसी रिएक्शन का सब इंस्टेंटेनियस डिमांड करे, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है बराबर 2 मोलर NH3 गैस है, इसका मान लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिमांड करे, तो पूरा ओवरऑल रेट कैसे लिखोगे? बोलो, तुम लिखोगे -1/1 dN2 बटा dt। इंस्टेंटेनियस में d इस्तेमाल होगा, इसमें क्या होगा? -1/3 dH2 बटा बोलो dt। इसमें क्या होगा? +1/2 dNH3 बटा बोलो dt। मान लो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया की बात अगर हो तो क्या करोगे? तुम बोलोगे dNH3 बटा
dt। ठीक है, मान लो इंस्टेंटेनियस तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ n2 बात करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में प्लस माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा d n2 का कंसंट्रेशन बटा dt। मान लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ h2 बात हो तो d h2 बटा क्या बोलोगे, dt बोलोगे। अब मान लो क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि तुमको ये इंस्टेंटेनियस रखना है कि एवरेज रखना है, तो तुम एवरेज बात करोगे। एवरेज इंस्टेंटेनियस होता है जब क्वेश्चन डिमांड करेगा तब हम इंस्टेंटेनियस बात करेंगे, ठीक है ना, तुम एवरेज बात करोगे। लेकिन अभी देखोगे किताब एक प्रचलन बन गया है, इस वाले को नहीं लिख करके इसी को लिखता है, वह लिखा हो या नहीं लिखा हो, एवरेज लिखा हो या नहीं लिखा हो, लोग यही डी वाला चेंज इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें बहुत परेशानी की बात नहीं है, तुम अगर डी भी लिख देते हो तो काम चल जाएगा। मेन इसमें दो बात देखना है, प्लस माइनस देखना है और दूसरा देखना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कहाँ तुम भाग और गुना कर रहे हो, ये देखना है। उतारो। तो एक क्वेश्चन है जो हमने लिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5। यानी ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन का टूटना होना N2O5 को मॉनिटर करके देख रहा है। कम शुरू में रखे थे तो N2O5 कितना था, जब रिएक्शन हुआ कुछ देर के बाद ये N2O5 हमारा कितना है, कह रहा है इन द सॉल्यूशन इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इतना, यानी शुरू में उसका कंसंट्रेशन कितना है, इतना है शुरू में, और आफ्टर 184 मिनट्स कह रहा है 184 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन इतना हो जा रहा है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन है। तो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी एवरेज रेट की जब बात आएगी तो उसमें जीरो समय नहीं होगा, बड़ा समय होगा। जाहिर सी बात 184 मिनट का समय है। जहां इंस्टेंटेनियस बात आता है तो वहां पे टेंजेंट लेते हैं, ये टेंजेंट। अभी हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि ये रिएक्शन दिया गया है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसका पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में जहां रेट की बात आएगी तो जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका एक रेट का फॉर्म लिख लेंगे। जैसे इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा -1/2, चूँकि एवरेज है तो डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा T बराबर, ये हमारा प्लस में होगा +1/4 डेल्टा NO2 का कंसंट्रेशन बटा डेल्टा T। ये क्या होगा, ये +1/1 डेल्टा O2 का कंसंट्रेशन बटा डेल्टा T। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास N2O5 के टर्म में, NO2 के टर्म में, O2 के टर्म में। इंफॉर्मेशन किसका क्वेश्चन में दिया गया है, इसका दिया गया है। करा है इनिशियली N2O5 का कंसंट्रेशन ये है, 184 मिनट के बाद ये हो जा रहा है। यानी अब क्या करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1/2, ये हमारा क्या है, चेंज। तो चेंज क्या है, ये C2 - C1, ये भी हमारा समय है, तो T2 - T1, यानी क्या हो गया -1/2। C2 कितना है, फाइनल कंसंट्रेशन ये वाला है, ये तो शुरू में था, बाद में इतना हो गया, तो फाइनल कितना है 2.08, और शुरू में कितना है 2.33 बटा T2 हमारा कितना है 184 मिनट, और शुरू जब हुआ होगा तो 0 मिनट से शुरू हुआ होगा। आदमी अभी पटना से दिल्ली गया, तो पटना से जब शुरू करेगा तभी 0 होगा, 0 समय से शुरू करेगा, वहाँ पहुँच रहा है कुछ समय पे, तो ये इनिशियल हमेशा 0 लेना है आपको। अब ये क्या हो गया, ये आपको अब इसको घटा दीजिए,
तो ये वाला हमारा ज़्यादा है, तो ये कितना होगा, ये 13 में से 8 घट जाएगा तो 8 5 13, और ये कितना होगा, ये हमारा बचा 2 बचा कि 1 बचा ना, 2 बचा, यानी 0.25 हुआ, 2 में से 2 घटा 0। देखिए ना, ये निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो ये हमारा हो गया 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचा, ये बचा 2 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और ये 2 में से 2 घट जाएगा तो 0। ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, नीचे 184 हो गया। तो ये क्या हुआ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा हुआ वो ये वाला मोल पर लीटर कंसंट्रेशन में है। ये देखिए ना, क्या यूनिट देखा है, मोल पर लीटर दिया है, और नीचे क्या होगा, मिनट पर मिनट। ये आंसर हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन मिनट में ये हुआ। आगे कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमको चाहिए आवर में भी चाहिए, तो घंटा में क्या होगा, 0.25 बटा 184 मोल पर लीटर पर मिनट, मिनट नीचे है, तो 1 मिनट बराबर कितना आपको आवर होता है। तो आप जानते हैं चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 1/60 घंटा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट बराबर 1/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 आवर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1/60 आवर, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, कर लेंगे आप। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ आवर में। उसके बाद हमको बात करना है, इसको और कर लीजिए, 0.25 बटा 184 इंटू 60, यानी मोल पर लीटर पर आवर। अब हमको चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें मिनट में तो निकाल ही दिए थे, सेकंड में। तो कह रहा है कि 0.25 बटा 184 मोल पर लीटर, मिनट नीचे है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड। तो ये हमारा हो गया 0.25 बटा 184 इंटू 60 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तीनों हमारा निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन भी हमको बताना है। रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपीयरेंस, प्रोडक्शन अपीयरेंस किसका, तो NO2 का, यानी इसका बताना है। तो अब देखिए इंफॉर्मेशन किसका दिया गया है, इंफॉर्मेशन NO2 का दिया गया, N2O5 का दिया गया है। अब पूछ किसका रहा है, इसका पूछ रहा है, तो दोनों को रिलेशन ले लीजिए, यानी रिलेशन बिटवीन, जो पिछले क्लास में हम बात किए थे, रिलेशन बिटवीन N2O5 एंड NO2। तो क्या कीजिएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा T, ये क्या हो गया, +1/4 डेल्टा NO2 बटा डेल्टा T। हमको प्रोडक्शन पूछ रहा है किसका, इसका। तो प्रोडक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो रहता नहीं है, प्लस माइनस भी नहीं रहता है, यानी 4 यहां पे आ जाएगा। इसका वैल्यू देखिए हम निकाल चुके हैं बाबू, ये वाले का वैल्यू कितना निकला है, यहां पे है, समझ रहे हैं, इतना का वैल्यू निकाले हैं वहां पे 0.25 बटा 184, ई 4 आके यहाँ पे गुना हो जाएगा, समझे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो प्रोडक्शन है। अरे प्रोडक्शन में प्लस माइनस नहीं रहता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं रहता है। हम रिलेशन लिए थे तो यहाँ पे आया था, चूंकि प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, और इसका वैल्यू गुना भाग करके वहाँ निकाले हैं, 4 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उतारिए, जल्दी उतारिए।
अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ये करा है N2 + 3H2 = 2NH3। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ N2 इज डिसअपियर। इसका 2 मोल डिसअपियर हो रहा है इन 1 मिनट, 1 मिनट में। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इफ वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 1 लीटर। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का तुम रेट लिखो, जो रिएक्शन दिया गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ये -1/1, चूंकि समय तो कुछ है 1 मिनट है, तो 0 समय के लिए आप डी इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप चेंज ये बड़ा गैप इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी। इसमें क्या लिखेंगे -1/3 डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी। इसमें क्या करेंगे +1/2 डेल्टा NH3 बटा डेल्टा टी। ठीक है, ये तो आपका रेट हुआ इस रिएक्शन का। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ N2 इज डिसअपियर, यानी N2 का डिसअपियरेंस दिया है। तो डिसअपियरेंस में dN2 बटा डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी। अब ये देखिए, ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन ये होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। इसका मोल कितना दिया गया है, 2 मोल दिया गया है। अब बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। नीचे समय, समय कितना दिया गया है, 1 मिनट दिया गया है, 1 मिनट। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, किस यूनिट में बताना है ये नहीं पूछ रहा है कि किस यूनिट में बताना है। तो जब यूनिट नहीं दे तो समय का जो यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ टाइम बराबर क्या होता है, वो तो सेकंड होता है, तो हम सेकंड में इस्तेमाल करेंगे। यानी ये क्या हो गया 2 मोल पर लीटर, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी ये हो गया 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 नंबर का आंसर, इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या मिल गया, इसका आंसर हमारा आ गया 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 ये जानना है। तो आप देखिए इसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है 2 मोल ऑफ N2, इसका पता करना है तो दोनों में रिलेशन ले लीजिए। यानी अगर दोनों में रिलेशन लेते हैं 2 के लिए तो हमारा क्या होगा, करा है डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी, ये होगा -1/3 डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस कह रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में आप क्या करेंगे, आप निगेटिव पॉजिटिव का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आप लिखेंगे माइनस, माने मॉड चला जाएगा। वो निगेटिव पॉजिटिव हटाने का, निगेटिव हटाने का तरीका है मॉड ले लेंगे। तो आपका क्या हुआ, इधर से मॉड डिसअपियर होगा तो इधर से भी डिसअपियर हो जाएगा, यानी डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी, ये क्या हो गया माइनस डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी इंटू 3, ये 3 आके गुना हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है, यही हमारा है, यही है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो बराबर क्या हो गया, इसका वैल्यू देखिए कितना निकाले हैं, डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी, डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी, उधर से माइनस डिसअपियर होगा तो इधर से भी डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1/30 इंटू 3 बराबर क्या हुआ, डेल्टा H2 बटा
डेल्टा, यही डिसअपियरेंस है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा H2 बटा डेल्टा T बराबर कितना 1/10, और वही हमारा हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, मान लीजिए कि इसका हमको अपीयरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि दोनों में रिलेट कर दीजिए, इसको और इसमें रिलेट कर दीजिए। तो आप तीसरे के लिए देखेंगे तो माइनस डेल्टा N2 बटा डेल्टा T बराबर +1/2 क्या होगा NH3 बटा डेल्टा T। हमको निकालना क्या है, हमको ये वाला अपीयरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा N2 बटा डेल्टा T इंटू 2, या के इधर हो जाएगा, यानी डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T बराबर क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना है, डेल्टा N2 बटा डेल्टा T कितना है, 1/30 है, 1/30 गुने 2, यहाँ पे निगेटिव है। तो अपीयरेंस डिसअपियरेंस में निगेटिव पॉजिटिव का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, यानी +1/15 मोल पर लीटर पर समय सेकेंड आंसर हो जाएगा। उतारिए। अब देखो इस क्वेश्चन पे थोड़ा हम लोग गप करें। 2N2O5 बराबर 4NO2 + O2, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, यानी दे रखा है जितना, यानी हमको ये दे रखा है कि DNO2 बटा DT, ठीक है ना। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अपीयरेंस डिसअपियरेंस में स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं। तो ये दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ये यानी यही हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस है, जो वैल्यू ये दे रखा है। आगे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पूछ रहा है। अब लिखिए, अब आप लिखिएगा, इसका इक्वेशन बनाइएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखिएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा T बराबर +1/4 डेल्टा NO2 बटा डेल्टा T +1/1 डेल्टा O2 बटा डेल्टा T। ठीक है, हमको रेट ऑफ रिएक्शन, एक नंबर में रेट ऑफ रिएक्शन जानना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का N2O5 से भी निकल जाएगा, NO2 से भी निकल जाएगा, O2 से निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जिसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसी से निकलेगा। तो क्वेश्चन में किसका इंफॉर्मेशन NO2 का दिया गया है, इस वाले से निकलेगा, वो दिया है। तो हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर वह हो जाएगा, वह है +1/4 डेल्टा NO2 बटा डेल्टा T। तो +1/4 और डेल्टा NO2 बटा डेल्टा T, डेल्टा NO2 बटा डेल्टा T कितना आया है, 2 आया है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी 1/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर आ गया पहला का। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी इसका डिसअपियरेंस, इसका इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तो दोनों को रिलेट कर दीजिए। दूसरा को बनाने के लिए रिलेशन बिटवीन N2O5 और NO2 रेट के संदर्भ में, तो आप क्या लिखेंगे, -1/2 डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा T बराबर, ये हमारा +1/4 डेल्टा NO2 बटा डेल्टा T। क्लियर। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 इसका पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा
N2O5 बटा डेल्टा टी बराबर, ये आपको 2 मरतबा में कट जाएगा, यानी 1/2 हो गया डेल्टा NO2 बटा डेल्टा टी। तो ये हुआ माइनस डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा टी बराबर क्या हो गया 1/2। ये वैल्यू कितना निकाले हैं देखिए, कितना है NO2 का वैल्यू। NO2 का वैल्यू यही ना है, कहाँ गया, NO2 का वैल्यू ये है, तो ये हो गया 2 और मोल पर लीटर पर सेकेंड, 2 कट गया, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अब देखिए, अब ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस है तो इसमें माइनस प्लस इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा टी बराबर, ये हमारा 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो इसमें बच्चा बहुत परेशान होता है, आपको ये बात जरूर दिमाग में रखना है कि निगेटिव रिएक्टेंट में इस्तेमाल होता है रेट में, अब पॉजिटिव इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट में रेट में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन में प्लस माइनस ढोएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ढोएंगे। जहां रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की बात आएगी वहां पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को भी छोड़ देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी छोड़ देंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है, उतारिए। देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है 2a + 3b बराबर 4c, ये दिया गया है। कह रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c इज 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द, एक नंबर में रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरे नंबर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तीसरे नंबर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहले तुम देखो, थोड़ा ढंग से देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। अब इस पर हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वैरायटी लेके आएंगे, तो एक क्वेश्चन से और हम तुमको समझाना चाहते हैं। देखो सबसे पहले देख लो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यानी ये दिया गया है। तो अपीयरेंस में क्या करोगे, अपीयरेंस में प्लस माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी डेल्टा सी बटा डेल्टा डी, ये कितना दिया गया है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। अब देखो, अगर तुम उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखना चाहते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन ए के बारे में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में प्लस माइनस इस्तेमाल होगा और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इस्तेमाल होगा। ए रिएक्टेंट में है तो माइनस 2 को भाग करोगे 1/2, डेल्टा ए बटा डेल्टा टी। इसमें देखो -1/3 डेल्टा बी बटा डेल्टा टी। इसको क्या करोगे +1/4 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। ठीक है, अब तुम ये देखो, तुमसे एक नंबर में जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देख लो रेट ऑफ रिएक्शन किसके संदर्भ में, सी के संदर्भ में निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन सी के संदर्भ में क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि सी का इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो अपीयरेंस के टर्म में दिया गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सी के संदर्भ में कितना होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन सी के संदर्भ में यही ना है जी, +1/4 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। तो +1/4 डेल्टा टी, डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, उसका वैल्यू देखो कितना है 3 है। तो ये हो गया 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी 3/4 मोल पर लीटर पर सेकेंड तुम्हारा आंसर आ गया पहला का। दूसरा जो तुम्हारा आंसर आया वह क्या आया, यहां पे कुछ नहीं है तो प्लस है। चलो दूसरा,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का डिसअपियरेंस तुमको चाहिए। तो ए का डिसअपियरेंस चाहिए, तो अब देखो इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसका इंफॉर्मेशन डिमांड करना है, तो दोनों को रिलेट कर दो। तो दोनों को डायरेक्ट डिसअपियरेंस नहीं रिलेट करोगे, दोनों का रेट रिलेट करना होगा और उससे डिसअपियरेंस निकालना होगा। चलो चलो हम रेट लेते हैं। तो ए और सी में रेट लो। तो ए का रेट क्या है? -1/2 डेल्टा ए बटा डेल्टा टी। सी का क्या है? +1/4 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। तुमको ये पूछ रहा है कि हमको चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डेल्टा ए बटा डेल्टा टी बराबर क्या हुआ? ये आकर के इधर हो जाएगा 2/4 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, तो 1/2। और डेल्टा सी बटा डेल्टा टी का वैल्यू देखो यहां पे दिया गया है, वो कितना है? 3। तो ये तुम्हारा हो गया 3/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, छोड़ सकते हो, प्लस और माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अपीयरेंस डिसअपियरेंस में, ठीक है। तीसरा नंबर में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में सबसे पहले तुम रेट पहले लिखो, किसका? जिसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है, सी का। सी और बी में रिलेट करो इन दोनों में। तो -1/3 डेल्टा बी बटा डेल्टा टी बराबर +1/4 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। क्लियर? तुमको ये निकालना है, तो लिख लो डेल्टा बी बटा डेल्टा टी बराबर 3/4 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, यानी 3/4 डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। डेल्टा सी बटा डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? यहां है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, यानी 9/4 मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। प्लस माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यही हमको बताना है। देखो ये हमारा क्या है? रेट ऑफ क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये वाला क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। समझ रहे हो ना? उतारो।